हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज है शिवरात्रि, तो आज महाशिवरात्रि का पर्व है जिसकी आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और जब तक ये वीडियो जाएगी तब तक अगली डेट हो चुकी होगी, लेकिन फिर भी विश करना तो बनता है। और फिलहाल मैं कर रही हूँ तैयारी मंदिर जाने की। तो वैसे तो थोड़ा लेट हो गए हैं क्योंकि धैर्य ने नहाने वगैरह में बहुत देर कर दी थी, नहीं उठा था और साथ लेकर ही बच्चे को जाना पड़ता है। तो फिलहाल मैं तैयारी कर चुकी हूँ और अभी चलते हैं मंदिर। तो सामान मैंने सब तैयार कर लिया है मंदिर जाने के लिए। तो मैंने यहाँ बेर, एक लड्डू और धूपबत्ती, हल्दी, दीपक और ये लोटे में दूध वगैरह मैंने ले लिया है। तो बस इसको ढक लेते हैं और चलते हैं। छोटा सा ही मंदिर है गांव में, तो बस वहीं पे जाना है और कोशिश करूंगी मैं वहां पे जाके थोड़ी बहुत वीडियो शूट कर पाऊँ। वैसे मुझे लगता नहीं कि पॉसिबल हो पाएगा, लेकिन कोशिश करूंगी फिर भी। और उसके बाद क्योंकि आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी भी है, तो हम सोच रहे हैं कि दूसरी जगह मतलब एक बड़ा मंदिर है, वहाँ पे माता रानी का आशीर्वाद ले आए। अगर मंदिर खुला हुआ मिला तो उसके दर्शन भी आप लोगों को कराऊंगी ज़रूर। तो बस फिलहाल चलते हैं मंदिर, तो देखते हैं आज क्या क्या होता है, कैसे होता है। तो ये है हमारे गांव का मंदिर। तो यहाँ पे जिस समय हम गए थे इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन जैसे ही हम जाके लाइन में लगे उसके बाद काफ़ी लंबी लाइन हमारे पीछे लग गई थी। और कम स्पेस है, छोटा सा है, तो इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ा उस समय, पूजा वगैरह भी, और ठीक से शूट भी नहीं कर पाई उस समय। और थोड़ा सा होता है कि जब आप लोग इस टाइम पे मतलब पूजा वगैरह के टाइम पे इस तरह से कैमरा वगैरह ऑन करके रखते हो थोड़ा सा, तो लोग आपकी तरफ ही देखते रहते हैं। तो थोड़ा सा मुझे अजीब सा लग रहा था उस समय। और बस उसके बाद हम यहाँ पे कर रहे थे पूजा। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा। शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। बोल सत्यम शिवम, बोल तू सुंदरम। मन मेरे शिव की महिमा के गुण गाए जा। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा। शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। बोल सत्यम शिवम, बोल तू सुंदरम। मन मेरे शिव की महिमा के गुण गाए जा। तो यहाँ पे हमारी पूजा हो गई थी। उसके बाद घर आने के बाद थोड़ा सा नाश्ता किया और चौलाई और दूध वगैरह लेके थोड़ा सा फिर मैं यहाँ लग गई थी साफ़ सफाई में। और ये जो बेडशीट है मुझे रोज़ मतलब क्योंकि यहाँ पे हमने एक तख्त और एक जो दीवान बेड होता है उसको मिला रखा है, तो थोड़ा सा ये बड़ा हो रखा है यहाँ से। तो इसका जो तख्त के ऊपर गद्दा है वो थोड़ा सा रोज़ खिसक जाता है, उसको हर रोज़ सही करना पड़ता है। तो बस वही मैं यहाँ पे कर रही थी और झाड़ू वगैरह लगानी थी बाद में। मॉर्निंग टाइम में थोड़ा जल्दी जल्दी ही किया था, तो झाड़ू वगैरह ही लगी थी, बिस्तर वगैरह नहीं ठीक हुआ था। तो बस ये सारे काम करने के बाद थोड़ा सा गायें वगैरह के नीचे साफ़ सफाई की। उसके बाद मैं आ गई थी इधर जो हमारा पथवारा बोलते हैं हम लोग, पथवारे में। और यहाँ पे माँ जो थी मतलब मेरी जो दादी सास है वो बिटोड़ा थेरी थी, और बिटोड़ा ही बोलते हैं हम लोग। जब मतलब ये जो उपले हम इकट्ठे करते हैं उनको सबको गोसों को इकट्ठा करके इस तरह से हम एक जगह इकट्ठा करके चिन लेते हैं एक तरह से, और उसको गोबर से ही चिपकाते हैं सारे को, जिससे ये बिखरते नहीं है। और एक जगह मतलब घरों में जब जगह नहीं होती है, घरों में कम स्पेस होता है, तो सब इसी तरह से अपने जो गोसे होते हैं उनको सब इकट्ठा करके रखते हैं। और फिर इसको बाद में गोले से मतलब जो गन्ने के पत्ते होते हैं गोला, उससे इसको
ढक देते हैं, पूरे को बांध देते हैं अच्छे से जिससे ये भीगे नहीं। तो बस वही काम यहाँ पे मतलब इसको थे रही थी रह माँ, रही इसकी। और मैं भी गई थी कि देखती हूँ थोड़ा मतलब मैं भी करा दूंगी। लेकिन जब मैं वहाँ पे पहुँची तो उतना काम नहीं था उसमें, क्योंकि मैंने वहाँ पे जाके देखा थोड़ा सा ही मतलब छोटा सा ही इन लोगों ने रखा हुआ था, तो थोड़ा ही काम था और ये ऑलमोस्ट हो ही चुका था। तो फिर मैंने कहा कि चलो मैं वापस जाती हूँ। और यहाँ पे ये वंश जो था शैतानी कर रहा था, कभी पेड़ पे चढ़ रहा था, पानी भरवा लिया मैंने तो इससे। बस वही थोड़ी सी गाय क्लिपिंग के वगैरह बिस्कुट हो मेरे रही पास थी। थी तो मैंने मैं कहा, डाल चाची दी। चक्कर। तो ये पीछे की तरफ का है और फिर वहाँ से हम लोग आ गए थे जल्दी ही। तभी मैं तो मट्ठा पी का जाऊंगी उधर, धैर्य तो चलेगा है, पीछे हो जा, उधर नहीं, उधर जाकर सोएंगे। बस यही तो दिक्कत है, पढ़ाई कौन करेगा। पढ़ाई करने के लिए ना बोलो बिल्कुल भी, बाकी सारे सब काम करवा लो। तो गाइज इस समय लगभग शाम के 5 बजे हुए हैं और यहाँ पास में ही एक बाला सुंदरी का मंदिर है, बहुत ही फेमस मंदिर है। लगभग 1 महीने बाद बहुत बड़ा मेला वहाँ पे भरता है 14 पे। तो अभी फ़िलहाल हम वहीं पे जा रहे हैं और थोड़ी कोशिश करूँगी कि शायद मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर पाऊँ। अदरवाइज आज थोड़ा सा एक छोटा सा इंसिडेंट हो गया था। जब शिवरात्रि के मंदिर पर, शिवरात्रि के पर्व के लिए हम मंदिर में गए थे सुबह, तो उसके बाद थोड़ा सा मुझे डांट लग गई थी। उसका रीज़न मैं आप लोगों के साथ बाद में शेयर करूँगी। तो देखती हूँ अगर थोड़ी सी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ तो कोशिश करूँगी। बाकी अभी बहुत जल्दी है और हम चल रहे हैं। मैं हो गई हूँ पूरी तरह से रेडी, तो बस चलती हूँ, वो लोग वेट कर रहे होंगे मेरा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं देवी कुंड मंदिर और बहुत ही अच्छा मंदिर है। बट जैसा कि मैंने कहा था कि मैं थोड़ी बहुत क्लिप अगर शूट कर पाऊँगी, तो ये अन्नपूर्णा माता का मंदिर है। तो यहाँ पे धैर्य थोड़ा सा गुस्सा भी था और प्रसाद लेते हुए हल्का सा हिचकिचा रहा था। तो बस थोड़ी सी क्लिप मतलब मैं शूट करने का इतना वो नहीं था कि हल्का हल्का सा ही कैमरा मतलब ऑन किया था, क्योंकि जब मंदिर वगैरह में जाते हैं तो आपका ध्यान अगर वहाँ से हटता है तो थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब सा हो जाता है अगर आप वीडियो वगैरह बनाने के चक्कर में रहते हैं। तो वही रीज़न था जो मैं आपसे बता रही थी कि सुबह के टाइम में वो थोड़ा सा गुस्सा हो गए थे मेरे के डैडी, इसी बात को लेकर कि जब तुम मंदिर वगैरह में जाती हो तो प्लीज़ शूट मत किया करो, उसमें माइंड थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और जिसलिए तुम जा रहे हो वहाँ से कहीं ना कहीं थोड़ा सा ध्यान हट जाता है। तो बस वही रीज़न था। लेकिन फिर भी मैंने हल्का सा कैमरा यहाँ ऑन कर लिया था जिससे उन्हें भी नाम पता चले। तो यहाँ पे बस हम वापस आ रहे थे फिर दर्शन वगैरह करके। और ये जो है ये मेन मंदिर है, और क्योंकि मैंने यहाँ पे कैमरा ऑन नहीं किया था इस समय, ये बाद का है जब वापस आ रहे थे। तो बस फिर मैंने इनसे इजाज़त ली कि चलो मैं थोड़ा सा कैमरा ऑन कर लेती हूँ, अब थोड़ा सा डाल दूँगी व्लॉग में। स्टूडेंट भी तो रहे शायद बाहर के यहाँ। ये लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है इधर, हालांकि बंद है। तो यहाँ पे जब हम वापस आ रहे थे ये थोड़ा सा मैंने शूट किया था। और ये जो दुकानें हैं यहाँ पे ये परमानेंटली दुकान है, मतलब बड़ा मंदिर है तो हमेशा यहाँ पे दुकानें लगी हुई रहती हैं, लोग आते जाते रहते हैं हमेशा बिना त्योहार के भी। और ये जो है हनुमान जी का मंदिर है, काफ़ी बड़ी मूर्ति है। लेकिन मैंने यहाँ पे प्रसाद नहीं चढ़ाया था क्योंकि अभी मतलब जाते हैं लेडीज़ लोग चढ़ाती है प्रसाद, लेकिन हम लोग अच्छा नहीं मानते हैं मतलब बजरंगबली, क्योंकि एक ब्रह्मचारी थे और अगर आप प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं मतलब लेडीज़ लोग को प्रसाद नहीं चढ़ाना चाहिए, मेरी ये मान्यता है। और फिर उसके बाद धैर्य खिलौनों की जिद कर रहा था तो हम यहाँ पे
टॉय शॉप पे पहुंच गए थे। यहाँ से धैर्य ने एक बैट और बॉल ही लिया था, ज़्यादा जिद नहीं की थी, शुक्र है, क्योंकि जिद तो बहुत बड़ी बड़ी थी, लेकिन फिर भी वो एक बैट बॉल में ही मान गया था। और उस सब के बाद फिर यहाँ से दर्शन करने के बाद हम पहुँच गए थे बेकरी में। तो यहाँ पे एक केक फैक्ट्री है और काफ़ी अच्छे अच्छे केक थे, तो मैंने सोचा कि मतलब थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ यहाँ पे। और केक बड़े प्यारे थे, बहुत अच्छी सी सजावट थी इनकी, तो आपको दिखाना तो बनता ही है, इसलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे शूट कर लिया था, हल्का सा ही। और बड़े प्यारे प्यारे केक मुझे लग रहे थे। फिर हमने यहाँ पे हार्ट शेप में केक बनवाया था और बस देखिए कितने प्यारे प्यारे केक हैं। और जब तक हमारा केक रेडी होता है तब तक आप इन्हें देख लीजिए और एंजॉय कीजिए। तो बहुत ही प्यारे केक थे यहाँ पे, और बस ऐसे ही हम लोग खड़े हुए बातें कर रहे थे। तो ये यहाँ पे चल रही है केक प्रोसेसिंग। तो ये दूसरा केक बना रहा था और ऐसे ही डिस्कशन चल रहा था। जो अंकल थे मैं उनसे पूछ रही थी कि दिन भर में आप मतलब कितनी सप्लाई कर लेते हो, कितने केक आप बनाते हो। तो इन्होंने कहा कि कोई काउंटिंग नहीं है, और ये लोग जो है वो जो शॉप्स होती है अलग अलग केक की, वहाँ पे डिलीवर करते हैं। और क्योंकि ये फैक्ट्री थी, केक फैक्ट्री, तो यहाँ से हमें थोड़ा सा कम रेट में मिल गया था। अगर यही केक हम कहीं और से लेते तो बहुत महंगा पड़ता, बट ये हमें 150 रुपये पाउंड के लगभग कुछ ऐसा ही मिला था। अलग थी। उसके बाद घर आके यहाँ पे चल रहा है खाना। तो खाने में मतलब पूरी बल्स है वो, तो यहाँ पे धैर्य कर रहा था। फिर सिल्वर बल्स है वो। शाम के टाइम मतलब फिर केक की कटिंग किया था, व्रत वगैरह खोलने के बाद हम लोगों ने केक कटिंग की थी। तो बस आप लोग एंजॉय कीजिए और वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। और वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, और कोशिश करूँगी 41 हो गया, अच्छी वीडियो आपके लिए लाने की कोशिश करूँ। तो बस ठीक है, चारा देख रहे एंजॉय और 41 हो गया, देखिएगा प्लीज़। बस चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ये आपका खा लो इसको। वीडियो बननी आपको कोटि होने से कोई नहीं बस मेरी एक इच्छा और पूरी कीजिए, मुझे अपने साक्षात देने की कृपा कीजिए। तो हैप्पी बर्थडे का हो गई है। साक्षात्कार दे दिए तो उनका आगे वहाँ कैसे होगा। चलो शादी को लेकर अलग है दोनों की बस क्या होगा दिन है अप्रोच, इश्क पर जोर नहीं बता क्रीम लपेट रखी पूरी। अब नाइट का भी नहीं रहा है, भाई लगता हैप्पी बर्थडे तेरे का, हैप्पी बर्थडे भी हो गया है ना। क्या हो गया? और सारे घरात के साथ तो हो गया या? मेरे पास तो कई लाइफ है, मुझे लाइफ है, कटोरी लानी पड़ेगी, आपके पास तो एक ही लाइफ है। चम्मच लाना पड़ेगा। चम्मच भी लाना पड़ेगा, कटोरी भी लानी पड़ेगी, चम्मच भी लाना पड़ेगा। चम्मच खोलना देरी को। हाँ बस रह खुआ खुआ खुआ। मैं तुझे खिलाऊंगा। बातों पे गुस्सा मैं तुझे खिलाऊंगा। टाटा सॉल्ट लाइट दांत भी गुलाबी हो गए। धैर्य के दांत भी पिंक हो गए। उसके तो मुंह में कुछ गया भी नहीं। ले ले उसे खिला।
वाह दिखा देखे अब हो गया ना। अच्छा चलो कटाई लेके आते हैं। कुछ बच्चे तो है नहीं खाने के लिए। बंद कर दो। यहाँ से मुझे भी दिखाइए। ऐसे नहीं दिखाई देगा, पहले अपना मुंह दिखा। अजीब बात, ये पिंक पिंक होगी। मुझे भी दिखाइए।